श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। अभी पिछले गत कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में जानकारी दी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे अध्याय 6। तो अध्याय 6 के पहले मैंने जो पहले बताया, अध्याय 1 धारा 1 से धारा 3 तक। धारा 1 में नाम है, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 3 में इसी तरह से अध्याय 2 धारा 4 से धारा 13, धारा 14 से धारा 44 और धारा 45 से धारा 62 जो सेल्फ डिफेंस के लिए जानी जाती हैं। धारा 45 से धारा 65 सेल्फ डिफेंस है और धारा 63 से धारा 99 महिलाओं के प्रति, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हैं, रेप हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं आज का बहुत जो बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। आज जो अध्याय है, अध्याय 6, वो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध और जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में वर्णन मिलता है। तो ये सब क्या हैं? देखिए, अभी आपने पहले ये था धारा 302 में मर्डर था या हत्या थी। अब वो जो नया अधिनियम बना है, नया अधिनियम में धारा 100 से 146 तक ये अपराध वर्णित मिलता है। तो चलिए, धारा 100 क्या है? तो धारा 100 है धारा 100 आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध। धारा 100 क्या है? आपराधिक मानव वध। तो जानते हैं ये आपराधिक मानव वध क्या है। कल्पेबल होमोसाइड, इंग्लिश में यदि बात करें तो कल्पेबल होमोसाइड है ना। यदि इंग्लिश में इसको बात करें तो कल्पेबल होमोसाइड या आपराधिक मानव वध, मृत्यु कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करे मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध है। यदि किसी की मृत्यु कर देता है तो वो मानव वध है। कैसे? यदि आप किसी के ऊपर गोली चलाते हैं और वो मर जाता है, या आप लाठियों से पीट कर उसको मार डालते हैं, या चाकू से मारते हैं, तलवार से मारते हैं, किसी भी तरह से यदि आप मानव की हत्या करते हैं या मानव का वध मतलब हत्या करते हैं, तो वो मानव वध कहलाएगा। तो इसमें धारा 100 में इसकी परिभाषा दे रखी है, आपराधिक मानव वध क्या होगा, है ना। यदि कोई झाड़ी के पीछे छिपा है और आप वो गोली चला देते हैं और उससे वो मर जाता है, तो वह मानव वध होगा। तो मित्रों, ये है मानव वध।
यदि मृत्यु कारित करने के आशय से कोई अपराध किया जाता है तो वो मानव वध है। अब दिया है हत्या, धारा 101 हत्या। तो मानववध में क्या था, एक बार फिर से मानववध में आपको रिपीट करता हूँ। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, मतलब मृत्यु हो जाना की संभावना हो, यह ज्ञान रखते हुए कि वह संभव है, उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, मतलब उस कार्य से हत्या कर दे, तो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध है। तो अब जैसे ये तो मानव वध था, अब हत्या। अब देखिए हत्या 101 में हत्या को डिफाइन किया है। इसके पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है। आपराधिक मानव वध ही हत्या है। तो इसमें अपवाद क्या क्या हैं ये देखते हैं। 101 धारा 101 में क्या कह रहे हैं वो, यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यदि हत्या मृत्यु कारित करने का आशय है, मतलब मृत्यु कारित करने का आशय, आशय मतलब आपका उद्देश्य, उद्देश्य जो है मृत्यु कारित करना हो, आशय अर्थात उद्देश्य। यदि आपका उद्देश्य मृत्यु कारित करना है तो वो हत्या होगा। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभव है जिससे वह अपहानि कारित की गई है, मतलब ऐसा कृत्य जिससे उसको संभव हो कि उससे मृत्यु हो सकती है और मृत्यु कारित करता है तो वह हत्या होगा। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यदि उसका उद्देश्य शारीरिक क्षति पहुंचाना है और वह प्राकृतिक रूप से, यदि आप किसी का गला दबाते हैं और उसमें गला दबाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह आशय स्पष्ट है, और आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं और वह मृत्यु होती है तो वह आपराधिक मानव वध या हत्या होगा। यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता व मृत्यु कारित कर ही देगा, ऐसे शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, व मृत्यु कारित करने या पूर्वक रूप से क्षति करने की जोखिम उठाने के लिए किया गया हो। मतलब पूरी संभावना। यदि आप किसी के ऊपर गोली चलाते हैं, किसी को चाकू मारते हैं, तलवार से मारते हैं, तो आप यह स्पष्ट है कि उससे वह मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कृत्य जो है हत्या होगा। हत्या जो है आपराधिक मानव वध होगा। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन में आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, किसी अन्य व्यक्ति मृत्यु भूल या दुर्घटना वश कारित करे। किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा स्वेच्छा प्रकोपित न हो।
किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार विधिपूर्ण की गई हो। यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा सेल्फ डिफेंस के रूप में यदि हमने कोई कार्य किया है तो वह हत्या नहीं होगा। तो आपराधिक मानववध हत्या, हत्या के लिए जिस 102 धारा 102 क्या कहती है? धारा 102 कहती है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक वध। मतलब जिस व्यक्ति की धारा 102 धारा 102 अब जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से भिन्न व्यक्ति की मृत्यु। अब देखिए, यदि आप ए को मारना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है ए को मारना है और ए को ना मार के बी मर जाता है ना। यदि आप ए की मृत्यु कारित करना चाहते हैं और ए ना मर के बी मर जाता है तो जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से भिन्न व्यक्ति की मृत्यु, आप इसको मारना चाह रहे थे तो दूसरा व्यक्ति मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसे कृत्य द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो, जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित करना संभाव है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका आशय हो ना वह संभाव्य जानता हो, वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता है। यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना है उसे द्वारा आश्रित था, वह जानता था कि उसकी मृत्यु कारित होना संभव है। तो देखिए, यदि उससे भिन्न व्यक्ति भी मर जाता है तो यह भी हत्या और मानववध होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इसको तो मारना ही नहीं चाह रहा था, ए को नहीं मारना चाह रहा था, मैं बी को मारना चाह रहा था, या बी को मारना नहीं चाह रहा था, ए को मारना चाह रहा था, बी गलती से मर गया। तो ये जो है इसमें में क्षम्य नहीं है, यह आपराधिक मानववध की श्रेणी में आता है। तो आप किसी इस पर छूट नहीं ले सकते हैं कि आप जो है जिसकी मृत्यु करना चाह रहे थे उससे भिन्न व्यक्ति कोई मर जाता है या मृत्यु कारित होती है, तब भी वह आपराधिक मानववध ही कहलाएगा और इसके लिए वही दंड होगा। धारा 103 धारा 103 इसमें क्या है, हत्या के लिए दंड है। हत्या के लिए दंड मतलब धारा 101, धारा 100, 101, 102 के लिए दंड धारा 103 में वर्णित है। तो वो क्या है, दंड क्या है, इसमें दंड के क्या प्रावधान है? जो हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा। हत्या करने वाला क्या होगा? मृत्यु
या आजीवन कारावास, कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या दंड है इसमें? आजीवन कारा, मृत्यु या आजीवन कारावास। मृत्यु से मृत्यु दंड, मृत्यु का आशय क्या है यहाँ पे? मृत्यु दंड, मतलब आपको हैंग टिल डेथ, मतलब फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है इसमें। यदि आप धारा 100, 102, 101, 102 के तहत अपराध करते हैं तो आपको मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के लिए दंडनीय होगा। क्या है इसमें? इसमें यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, है ना, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति यदि किसी एक व्यक्ति का मर्डर करते हैं तो पांचों के पांचों मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडित किए जावेंगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यदि आप नहीं कह सकते कि हमने हत्या नहीं की और 4 लोग और हैं, तो मगर पांचों को एक ही दंड का प्रावधान इसमें दे रखा है। जो इस धारा के तहत जो भी अपराध हैं, 100, 101, 102 के जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध हैं, अजमानती हैं, अशमनीय और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। ये जो सारे अपराध हैं वो सारे के सारे संज्ञेय अपराध हैं। गैर जमानती, इसमें गैर जमानती अपराध है, इसमें आपको थाने से जमानत नहीं मिल सकती। तो ये सारे के सारे अपराध गैर जमानती अपराध हैं। ये धारा 100, धारा 101, धारा 102 और ये धारा 103 में मैंने आपको बताया कि दंड का प्रावधान है। तो धारा 103 के अधीन अपराध जो है, समस्त अपराध संज्ञेय हैं, अजमानती हैं, अशमनीय हैं और सेशन न्यायालय द्वारा इनका जो ट्रायल चलता है वो सेशन न्यायालय में चलता है। सेशन न्यायालय है ना, सेशन ट्रायल बोलते हैं ना, सेशन ट्रायल है। तो सेशन ट्रायल का मतलब है कि वो धारा 100, 101, 102 के अपराध हैं तो वो या धारा 100 से आगे अपराध हैं। धारा 104, अब धारा 104 क्या है? धारा 104, तो मित्रों यहाँ ध्यान दें, धारा 104 आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल से कारावास
अभिप्रेत है दंडित होगा। देखिए, यदि कोई आजीवन कारावास में है और वो पैरोल पे बाहर आया या जमानत पे बाहर है या किसी भी कारण से जेल के बाहर आया है और वो हत्या कारित करता है, तो उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकेगा का प्रावधान है। और यह अपराध भी संज्ञेय अपराध है। इसमें अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध और अजमानती। यहाँ ये संज्ञेय और अजमानती सारे के सारे अपराध जो है संज्ञेय अपराध हैं। हत्या की कोटि 105, हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक वध के लिए दंड 105, धारा 105 हत्या की कोटि में ना आने वाले। अब हत्या की कोटि में कौन से अपराध नहीं आएंगे? मानववध कौन सा नहीं आएगा? जो ऐसे अपराध जो हत्या की कोटि में नहीं आते, हत्या की डेफिनेशन में नहीं आते, हत्या हुई है और हत्या की डेफिनेशन में या हत्या के आशय से नहीं किए गए हैं, उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है? जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता, तो वह आजीवन कारावास से या किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 5 वर्ष से कम नहीं होगी, है ना। हत्या की कोटि में नहीं आता तो वह आजीवन कारावास से या दोनों भांति के कारावास की जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। यहाँ पर मजिस्ट्रेट को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी। और कहाँ तक एक्सटेंड होगी? 10 ईयर्स, 10 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माना के लिए भी दायी होगा यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभव है, कारित करने के आशय से किया जाए। यदि वह कार्य इस आशय के साथ उससे मृत्यु कारित करना संभव है, किंतु मृत्यु ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभव है, कारित करने के लिए आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, जुर्माना से दंडित होगा। मतलब आप मृत्यु करना नहीं चाहते हैं और मृत्यु करने का आपका आशय नहीं है, तो आपको 5 वर्ष से लेके आजीवन कारावास भी हो सकता है और सज़ा जो है 5 वर्ष से कम नहीं हो सकती और जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये धारा 5 में प्रावधानित किया गया है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माना। और यदि ऐसे कृत्य किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा जब चिकित्सीय प्रक्रिया संपादित कर रहा हो कारित किया जाता है, वह दोनों से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा। यदि यहाँ पर आपका आशय तो हत्या करना नहीं है और चिकित्सक के द्वारा चिकित्सक ऐसा कार्य करता है, तो उसको 2 वर्ष तक की दंड का प्रावधान यहाँ पर दे रखा है।
बालक बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 107, धारा 107। यहाँ पे क्या है, दुष्प्रेरण है। बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यदि कोई बालक विकृत चित्त व्यक्ति मत्तता की अवस्था में कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ऐसी आत्महत्या को करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष तक की होगी दंडनीय होगा। यदि बालक और विकृत चित्त व्यक्ति के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, दुष्प्रेरण का काम करता है, दुष्प्रेरित करता है, तो इसमें आजीवन कारावास या दंड जो है 10 वर्ष तक का होगा से दंडित किया जा सकेगा। धारा 108, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, धारा 108, आत्महत्या का दुष्प्रेरण। देखिए, ये आत्महत्या के लिए यदि उकसाते हो आप तो उसमें दंड है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी। यदि आप किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं या दुष्प्रेरित करते हैं तो 10 वर्ष तक का दंड, जुर्माना, है ना, या दोनों 10 वर्ष की अवधि का दंड और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। हत्या करने 109, हत्या करने का प्रयत्न, जो कोई कृति इस आशय से या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है वह हत्या का दोषी होगा। यदि वो किसी के ऊपर गोली चलाता है, तलवार मारता है या चाकू से हमला करता है और वह बच जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको दंड जो है 10 वर्ष तक का दंड होगा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आपराधिक मानव वध, धारा 110, धारा 110, मतलब धारा 109 थी अटेम्प्ट टू मर्डर और धारा 110 क्या, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न। यहाँ ध्यान दें कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में करता है यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए या वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। जैसे गंभीर अचानक प्रकोपन पर
पिस्तौल चलाता है, यदि मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या की कोटि में नहीं आएगा। संगठित अपराध। संगठित अपराध क्या है? धारा 111, धारा 111 संगठित अपराध। अब ये संगठित अपराध क्या है? किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप में या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसके व्यवहारण, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हत्याना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल, सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फ़ायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फ़ायदा भी है प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध करेगा। संगठित अपराध क्या है? जैसे आजकल आपने अक्सर सुना होगा कि विष्णु लॉरेंस की गिरोह ने हत्या या गोली चालन किया, अपराध करने का प्रयास किया, तो उसके उद्देश्य से यदि संगठित होकर लोग 5 से अधिक लोग इकट्ठे होकर कोई अपराध करते हैं, चोरी डाल करते हैं, डकैती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपराध करते हैं और मानव वध करते हैं, तो वह संगठित अपराध होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त है। क्या है इसमें? 2 या संगठित अपराध क्या है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के द्वारा क्या करता है? विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत ये जो अपराध है वह अपराध यदि करता है तो उसके लिए वह दंड का भागीदार होगा। अब धारा 112, 112 क्या है? छोटे संगठित अपराध। 111 में संगठित अपराध थे और धारा 112 छोटे संगठित अपराध। ये देखिए छोटे संगठित अपराध क्या हैं इसमें? कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, चोरी, झपटमारी, किसी से झपट लेना, रास्ते चल रहे हो आपने झपट के मोबाइल छुड़ा लिया, और उसका पर्स छुड़ा लिया, महिलाएं जाती हैं तो चेन छुड़ा ली, है ना, 2 लोग हैं बाइक से जा रहे हो आपने चेन छुड़ा ली। तो इस तरह के जो अपराध हैं छल, टिकटों के अपराधीकृत रूप से विक्रय, अपराधीकृत रूप से यदि आप टिकट को ब्लैकमेलिंग करते हैं, टिकट बेचते हैं अनाधिकृत रूप से, और सट्टा भी इसमें आता है यदि आप करते हैं। जुआ खेलना है, लोक परीक्षा प्रश्नों का प्रश्न पत्र हैं आपके, इसमें जुआ भी आ गया है, जुआ खेलते हैं आप। और प्रश्न पत्र जैसे आपने अभी एक उदाहरण सुना था कि यूपी में पेपर लीक हुआ और लोगों ने पेपर को बेचा है,
कई बार कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पेपर बेचने की घटनाएं मिलती हैं। तो इसके तहत यह अपराध है। तो इसमें क्या दंड है? जैसे चालाकी से आपने चोरी कर ली, किसी का पर्स चुरा लिया, छोटा संगठित अपराध होगा। जो कोई छोटा संगठित अपराध कार्य करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी। यहाँ पर दंड क्या है? 1 वर्ष से 7 वर्ष तक जुर्माना अथवा दोनों। जो छोटे अपराध हैं, जुआ खेलना है, झपटमारी करना है, किसी को चाकू दिखा के पैसे निकालना है, चेन छेड़ना है, तो इस तरह के छोटे अपराध आप करते हो तो उसके लिए दंड निर्धारित है। धारा 113 आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य, धारा 113 ये क्या कहलाती है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या भारतीय की आर्थिक सुरक्षा को संकट डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से भारत में या विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना से कृत्य करेगा, वह आतंकवादी कृत्य होगा। जो भारत में भी कर सकता है और भारत के बाहर भी कर सकता है। जैसे कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों को उकसाते हैं या कोई कृत्य करते हैं तो वह आतंकवादी कृत्य होगा। जैसे बमों, डायनामाइट या विस्फोटक पदार्थों, ज्वलनशील पदार्थों, आग्नेय आयुधों, अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों, प्रकृति के अन्य पदार्थों को या किसी भी प्रकृति के किसी अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन्हें क्षति होती है या क्षति होने की संभावना होती है। मतलब कोई आग्नेयास्त्र है, कोई बम लगा देता है, किसी तरह का भी वो कृत्य करता है तो वह आतंकवादी कृत्य है। और उसको यह मालूम है कि यदि बम फटेगा तो मृत्यु हो सकती है, एक या एक से अधिक व्यक्ति भी मर सकते हैं, तो वह आतंकवादी कृत्य होगा। या तो उसकी मृत्यु किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या मृत्यु की संभावना है। ये संभावना पर भी है कि इसमें आपने बम रख दिया तो इसमें संभावना है कि उससे कोई मर सकता है। संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है होने की संभावना है। कि मैंने आपको बताया कि आपने बम रखा, किसी भी सरकारी इमारत पे, बस स्टैंड पे आपने बम रख दिया तो उससे बस उड़ सकती है, कोई शासकीय बिल्डिंग को क्षति पहुंच सकती है या प्राइवेट बिल्डिंग को, किसी की भी संपत्ति को, चाहे वो शासकीय हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजी हो, किसी की भी संपत्ति हो, यदि उसको क्षतिकालित हो सकती है तो वह आतंकवादी कृत्य होगा। भारत की प्रतिरक्षा है, भारत सरकार, राज्य सरकार या उन्हें किन्हीं उपकरणों के किन अन्य प्रयोजन के उपयोग की जाने वाली उपयोग किए जाने के आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है होने की संभावना है। भारत में या बाहर भारत की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है, नुकसान होने की संभावना होती है, विनाश करता है या विनाश करने की संभावना होती है,
वह आतंकवादी कृत्य कहलाएगा। कूटकृत भारतीय करेंसी से अभिप्रेत है। कोई व्यक्ति करेंसी भारतीय मुद्रा जो है उसको कूटरचित करके बनाता है और उसको प्रयोग करता है, वह भी आतंकवादी कृत्य की अंतर्गत आता है। आतंकवादी कृत्य अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह आज मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान किया गया है। उपहति के विषय में, उपहति हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। उपहति धारा 114 धारा 114 उपहति मतलब हर्ट। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा या रोग अंग शिथिल कारित करता है, कहा जाती है, उपहति कहता है। Whoever causes bodily pain, diseases or infirmity of any person is said to cause hurt। किसी भी तरह का अंग विच्छेद या कोई बीमारी या किसी तरह से भी कोई कृत्य करता है, उपहति कहलाएगा। धारा 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह संभाव्य है कि एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, किसी व्यक्ति को उपहारित कारित करता है, कहा जाता है कि वह स्वेच्छा उपहति करता है। यदि वो अपनी इच्छा से करता है तो वह स्वेच्छा उपहति कहलाएगी। तो किसी भांति का दंड जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना जो 10,000 तक का होगा या दोनों से दंडनीय होगा। घोर उपहति धारा 116 उपहति निम्न के घोर कहलाती हैं। घोर कौन कौन सी है? ग्रीवियस हर्ट, इमेस्कुलेशन मतलब पुंसत्व हरण, किसी को पुंसत्व हरण पुंसत्व हरण मतलब नपुंसक कर देना किसी को। तो यदि किसी को नपुंसक करते हैं तो ये घोर उपहति है, घोर हानि है उसकी। फिर दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि को स्थायी रूप से विच्छेद करना, मतलब किसी को आपने अंधा कर दिया, किसी एक नेत्र को फोड़ दिया, एक आँख को भी आप फोड़ते हैं तो घोर उपहति है यह। दोनों में से किसी कान को, दोनों में से किसी कान को, एक कान को या दोनों को चोट पहुंचाते हैं या बहरा कर देते हैं तो वह घोर उपहति होते हैं। किसी भी अंग को, हाथ है, पैर है, उंगली है, कोई भी अंग को यदि आप विच्छेद करते हैं और वह अपंग हो जाता है या उसका अंग कार्य करना बंद कर देता है, ऐसी उपहति कारित करते हैं तो वह घोर उपहति कहलाएगी। अस्थि, किसी भी अंग
जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, किसी का पैर तोड़ देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं, तो वह घोर उपहति की परिभाषा में आएगा। अस्थि या दांत का भंग या विसंधान, यदि दांत टूट गया, किसी का आपने दांत तोड़ दिया, तो वह भी घोर उपहति होती है। कोई उपहति को जीवन का संकटपन्न करती है, जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, अपने मामूली कार्य को करने में असमर्थ रहता है। ऐसा कोई कार्य है जिससे वह व्यक्ति 15 दिन तक अपने नित्य दैनिक कार्य नहीं कर सकता, या जो कार्य वो करता है वह कार्य नहीं कर सकता, तो इस तरह की उपहति, हर्ट, चोट उपहति जो है घोर उपहति के रूप में आवेगी। स्वेच्छा और उप धारा 117 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति मतलब हर्ट, क्या उपहति वर्ड आ रहा है इसमें बार बार, तो वो है हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। इस तरह का घोर उपहति मतलब स्वेच्छा से यदि आप करते हैं, और तो वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभव है, घोर उपहति है। और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति हो, तो वह स्वेच्छा घोर उपहति करता है, यह कहा जाएगा। तो इसमें प्रत्येक सदस्य को यदि दोनों भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 वर्ष जुर्माना या दोनों। तो यदि किसी संगठित गिरोह के द्वारा भी किया जाता है और 2 लोग या 2 से अधिक लोग मिलकर करते हैं उपहति, तो उस गिरोह का प्रत्येक सदस्य उस दंड का भागीदार होगा जो इसमें प्रावधानित किया गया है। धारा 118 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। वॉलेंटरी काजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स। यदि खतरनाक अपराध, खतरनाक हथियार मतलब गन शॉट है, तोप है, बल्लम है, छुरा है, तलवार है, इस तरह के जो अस्त्र हैं, जो कोई धारा 122 की उपधारा में उपबंधित दशा के सिवाय असंवेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा, किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित करना संभव है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, किसी विष या किसी संरक्षक पदार्थ द्वारा, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना, रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहित कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा। यदि आप किसी के सांप से कटवा देते हैं, किसी तरह का विष आप उसके शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। मतलब यहाँ पर मानव वध नहीं हो रहा, व्यक्ति मर नहीं रहा है, मगर उसको हानि हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि वो मर जाता है, तो फिर वो धारा 103 के तहत जो दंड है, आजीवन कारावास, मृत्युदंड या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आजीवन कारावास, जुर्माना, है ना, या नहीं है यहाँ पर। आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित हो सकता है। धारा 119 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए
स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी आर टू कंस्ट्रेन टू एन इलीगल एक्ट। किसी की प्रॉपर्टी को आप, जैसे कोई कार लेके जा रहा है और उसको आप चाकू मार देते हैं, चाकू मार के घायल कर देते हैं और कार लेके भाग जाते हैं या उसका प्रयास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह घोर उपहति कारित किया जाना होगा और संपत्ति के विरुद्ध भी अपराध होगा, क्योंकि आपने या किसी से पैसे मांगते हैं धमकी रख के कि हम आपको मार देंगे, और चाकू से यदि आप उसको मारते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं तो वह धारा 119 के तहत अपराध होगा। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से, यदि मैं हूँ और मेरे बेटे को कोई करता है और मुझसे पैसे मांग करता है, तो वह भी इसमें घोर उपहति या संपत्ति के लिए किया गया कार्य है, इसलिए वह इसका दोषी होगा। अवैध हो या अपराध किया जाना मुकर होता है तो करने के लिए मजबूर किया जाता है। दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माना, देखिए 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना, यहाँ पे सभी में आया है और जुर्माना, या वर्ड नहीं है तो और जुर्माना है। ध्यान दें बार बार कि इसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माना। ऐसे ही धारा 119 में जो अपराध है उसमें 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी, दंडित किया जा सकेगा, और जुर्माना, मतलब ये 10 वर्ष की सज़ा एवं जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 120 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उसके हितवत किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिसके किसी अपराध या औचार का पता चल सके उद्यापित किए जाए, या उपहत व्यक्ति उसके हितवत व्यक्ति को मजबूर किया जाए वह कोई संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, किसी दावे या मांग की पुष्टि ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माना। तो इसमें यदि उपहति करता है तो जुर्माना 7 वर्ष की अवधि और जुर्माना दोनों से दंडित करने का प्रावधान है। धारा 121 धारा 121 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट ऑफ ग्रीवियंस हर्ट ऑफ डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। कोई पुलिस वाला है, कोई कर्मचारी है, कोई किसी भी तरह का कोई सुरक्षा कर्मचारी है या टीचर है, और उसको आप धमकाते हैं और उसको चोट पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति में धारा 121 के तहत अपराध होगा। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, धारा 121 धारा 121 लोक सेवक
लोक सेवक का कार्य कर रहा है कि पुलिस आई आपसे जांच करने और आपने उसको वो फती है, नुकसान पहुंचाया, चोटिल किया, तो उस स्थिति में धारा 121 का अपराध होगा। इसमें दंड है 5 वर्ष। दंड कितना है? 5 वर्ष और जुर्माना, या दोनों। ध्यान दें, 5 वर्ष और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। 122 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या गौर उपपत्ति कारित करना। वॉलंटरी काजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। जब कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने का हो, न वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किए जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसका जुर्माना जिसकी सज़ा 1 वर्ष तक की होगी और जुर्माना 5 वर्ष तक का 5,000 रुपये तक का होगा। मतलब क्या है इसमें कि वह जानता है, वह नहीं जानता है कि उसने अपराध है ये, और वो कराया जाता है उसको, तो वह या अचानक से एकदम से प्रवोक कर दिया किसी ने, कोई उसको प्रवोक करता है कि तू ऐसा कर नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो प्रोवोकेशन आता है। तो यदि प्रवोक करता है और उसका आशय नहीं है तो 1 मास का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना। प्रकोपन से मतलब अचानक उसको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कृत्य करता है। धारा 123 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। देखिए, अपराध कारित अपराध करने की आशय से विष इत्यादि से उपहति मतलब हर्ट। क्या है? कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन ईटीसी विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। कोई आप अपराध करना चाहते हैं और उसने, मान लीजिए आप अपराध करना चाहते हैं और आप बेहोश कर देते हैं, विष दे देते हैं। जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या अपराध करने या किसी को शुकर बनाने के आशय से यह संभाव जानते हुए उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़ी माकारी नशा करने वाली या अस्वस्थकर औषध या अन्य चीज़ उस व्यक्ति को देगा, उसके द्वारा लिया जाना कारित होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। यदि किसी को विष देता है और कोई इस तरह का कृत्य करता है तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 124 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। एसिड अटैक मतलब आपने कई बार सुना होगा कि किसी लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया, अम्ल फेंक दिया, तो ऐसी स्थिति में वह धारा 124 के तहत अपराध है। जो कोई व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा, जलाएगा, विकलांग करेगा, तो वह आजीवन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास